क्या हम बोल सकते हैं। हमको तो कुछ समझ ही भी नहीं आया कि आखिर उनका दुश्मन कौन है तो इतना दिन से कहाँ छुपा है। आप लोग कहीं से भी उसको ढूंढ के निकालिए। हम सब बड़े छोटे सब जो भी हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्या हम बोल सकते हैं। हमको तो कुछ समझ ही भी नहीं आया कि आखिर उनका दुश्मन कौन है तो इतना दिन से कहाँ छुपा है। आप लोग कहीं से भी उसको ढूंढ के निकालिए। हम सब बड़े छोटे सब जो भी हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आखिर आप लोगों कातिल को कहीं से कहीं कोई भी कोना में छुपा हो उसको निकाल दीजिए। बस मेरा यही आखिरी तमन्ना है, क्योंकि हम ऐसा चीज खोए हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं है। उम्र से पहले खो दिया है। एक उम्र होता है खोने का, लेकिन आप तो बहुत पहले खो चुके हैं। अब तो मेरी जिंदगी का क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। बच्चे डरे डरे रहते हैं। हम बच्चों को घर से निकलने नहीं देते। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि जब पापा की हाल होगी तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। थोड़ा सा देर हो जाता है तो मेरा कलेजा अंदर से तड़प उठता है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं हो गया, क्योंकि कातिल बाहर घूम रहा है। कातिल जब पकड़ा जाएगा तब हमको तो शफी होगी कि हाँ हमारे कातिल पकड़ा गया, मेरे बच्चे महफूज है। लेकिन कातिल तो पकड़ा ही नहीं रहे। आज इतना अरसा गुजर गया। आखिर जिसको लिए लड़ते थे, जिसके लिए करते थे, जिसको अपना चाहते थे, वो इतना चुप क्यों है, उतना पीछे क्यों है। हम यही कहना चाहते हैं। वो ढूंढे कातिल को। क्या कातिल नहीं मिल सकता है? कातिल हर वक्त मिल जाएगा अगर मिनिस्टर दीदी सब कोई चाहे तो। कोई भी कोना में घुसा हो वो निकल सकता है, वो निकाल सकते हैं लोग। क्योंकि हम तो नहीं जानते, हम तो अंधे हैं। हम तो एक चार दीवारी में रहते हैं, लेकिन आप लोग तो सब जानते हैं। आप लोग तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि अब थोड़े दिन में इन सब घरों को बेच करके कहीं दूसरे जाके बस जाए, क्योंकि जब वो तो नहीं है कि सबके लिए कि इनके लिए कोई अभी अच्छा नहीं है। कोई नहीं आया मेरे सामने कि तुम्हारा सहारा हम लोग है, तुम्हारे बच्चों का रखवाला हम लोग है। हम लोग इतना बेसहारे हैं कि कभी कुछ नहीं कर सकते आप। लीचू बगान में है वाजुल हक खान साहब का 22 नवंबर को मर्डर हुआ था। ये वही जगह है जहां पर गोली मारी गई थी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ ये जगह दिखाए। ये जगह है और ये लीचू बगान की बगल में मस्जिद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद से नमाज पढ़ के कुछ मुसल्लियान हजरात निकले। यहीं से ये रास्ता सीधे जाता है। सीधे जाने के बाद वो उनका आगे चल करके हम लोग जब राइट लेंगे तो उनके घर की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 मिनट की दूरी पे उनका घर था और यहीं से निकल करके जो है वो घर जा रहे थे 22 नवंबर को 10 से 10:30 बजे रात में। तो यहीं पर हादसा पेश होता है। हम डायरेक्ट यहाँ के मकामी लोग हैं, लोकल लोग हैं, मुसल्लियान हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब चीज़ लोकल लोग हैं। वाजुल भाई के साथ इनके बहुत सारे मरासिम रहे होंगे, ताल्लुकात रहेंगे, उठना बैठना रहा होगा। तो वाजुल भाई कैसे थे, नहीं थे, उनके बारे में हम बातें कर लेते हैं। फिर कातिल जो आज़ाद घूम रहा है उसके बारे में इनकी क्या राय है, नहीं है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं। जी आपका इस्तकबाल है। बोलना ही है। हमारा नाम जाकिर हुसैन है आसवी, और उनका हम बहुत पुराना मन दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। बहुत अफसोस की बात है कि 18 दिन हो चुका, अभी तक मैंने कुछ हुआ नहीं। इसका बहुत हम लोगों को अफसोस है। यहाँ के लोगों के हर लोगों के लिए महबूब नज़र थे। वो यहाँ पर कोई भी गरीब आदमी आता था, अपने लड़की का शादी हुआ या किसी का कफन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा या और कोई और मसाइल है दवा वगैरह के लिए, तो रात में वो बैठ के जो स्लिप लेके आता था कि 500 का 1000 का दवा डॉक्टर लिखा है। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, वो अपने पास से उसको पैसे दे देते थे।
किसी का कफन का इंतजाम नहीं तो कफन करवा देते थे, लड़की का शादी के लिए जरूरत पड़ता था तो 10, 20, 50 जो उनके औकात में जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम करते थे। जो भी मैयत मोहल्ले में होती थी उसका घर वो सुबह सुबह पहुँचते थे और जा कर के उनसे पूछते थे कि क्या ज़रूरत है, जो ज़रूरत है बोलिए, अगर आपसे जो नहीं हो पा रहा हम तो करने के लिए तैयार है। वो करते थे। शादी में किसी का लड़की का शादी हो रहा उसके घर चल जाते थे, शादी के बाड़ी में जा कर के पूछते थे कि आपके पास लड़का का इंतजाम है कि नहीं, चलाने वाला का इंतजाम है कि नहीं, खाना का इंतजाम है कि नहीं। वो तमाम तरह के लोगों का साथ वो इंसाफ करते थे, साथ साथ वो उनकी मदद बहुत ज़्यादा करते थे। यहाँ तक कि लॉकडाउन के अंदर में बहुत सारे अपने पॉकेट से बहुत रुपया का सामान निकाल करके चावल, आटा, दाल, माने रोज़मर्रा की जितनी चीज़ें हैं वो अपने हाथ से भी बांटते थे। हम लोग को भी ले करके बोलते थे आप लोग भी अपने हाथ से सवाब कमाइए। हम लोग से भी अपने पैसे का सामान हम लोग हाथ से भी बढ़वाते थे। इतना सारा वो काम करते थे। हर कोई उनका मदाह था, माने उनके बहुत हिमायती था। हाँ, सब लोग मदाह थे। और आज सब पूरा मोहल्ला एक ही जुबान से यही कर रहा है कि जिस तरह से भी हो कातिल को सज़ा मिलना चाहिए और कातिल को बाहर करना होगा। ये जो कातिल लोग पकड़ा है ये सिर्फ मोहरा है, इनके पीछे जो लोगों ने साजिश रची है उन लोगों को बाहर करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस जो अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में अगर पुलिस से नहीं हो पा रहा है तो और भी डिपार्टमेंट है, CID डिपार्टमेंट है, CBI है, या और भी बहुत सारे खुफिया विभाग है, जिसके जरिए हम लोग चाहते हैं कि मुजरिम को बाहर निकाला जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। सलीम साहब, 22 नवंबर को यह हादसा पेश आया, आपको खबर कितने बजे मिली? हमको लगभग 10:25 पर हम अपने घर में थे तो एक आवाज़ और हलचल हुआ, गोली चला है, गोली चला है। हड़बड़ा करके निकला तो देख रहे का उसमें अपने हमारा इधर थोड़ा बगल में घर है, वहाँ से निकल रहे थे कि लोग भगदड़ में भगे जा रहे हैं। अरे हुआ क्या? जब पूछने से सभी लोग बोले जल्दी भागो, बहुत जोर गोली चल रहा है। कोई नहीं बता पा रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। उसके बाद आपको घर तक आवाज़ आ गई? हाँ, पूरा आवाज़ पूरा मोहल्ला में गूंजने लगा कि गोली चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग जब मालूम करने के लिए निकले कि हुआ क्या है, कौन गोली चला रहा है, कैसे लोग हैं, तो उसका ठीक 10 से 15 मिनट के बाद हम लोग को पता चला वो ओजुल भाई को किसी ने गोली मारा है। अब हम लोग को तो दिमाग खराब हो गया कि अरे भाई कौन ऐसा कर सकता है, ये तो किसी के साथ दुश्मनी मोल के नहीं रखे थे, सबका तो मदद करते थे, सबके साथ मिलजुल के रखते थे। आखिर कौन से लोग हैं? अब पता नहीं किन लोगों को उनसे क्या तकलीफ थी कि जो इस तरह का साजिश रचा। अब वही लोग जाने, या तो खुफिया विभाग उसको खोज करके निकाले। हाँ, बिल्कुल हम जानते थे, वो हमारे स्टूडेंट भी थे जी। हाँ, वो एक ज़माने में 81, 82 में माध्यमिक पास किए थे हावड़ा हाट हाई मदरसा से जी। उस स्कूल में हम स्टाफ के हैसियत से थे। और उसके बाद में तालिब इल्म में बहुत अच्छे थे वो। हालांकि वो माध्यमिक में वो कम पार्ट पाए थे, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए तो फिर वो पास कर गए। और उसके बाद से जो यहाँ मोहल्ले में रहते थे और यहाँ के लोगों का बहुत फला बबूद का काम करते थे। और उसके बाद में हम लोगों की काफ़ी इज्जत करते थे। और उसके बाद में मोहल्ले में जितनी भी परेशानी लोगों के साथ होती थी उन तमाम लोगों का कोऑपरेट करते थे, तमाम लोगों को देखते थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट थे और हमें इस मामले में बहुत रोना आता है और चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कातिल को सजा, फांसी की सजा, हाँ, क्या सजा होनी चाहिए? बिल्कुल कातिल को फांसी का सजा मिलना जरूरी है। आपके राब्ते कैसे वो थे? बहुत ही अच्छे आदमी थे, कोई भी फैसला वो तुरंत कर देते थे, लोगों का उन पर पूरा एतमाद था। जी। और कोई भी काम हो, किसी का भी काम हो, वो एनी वक्त करने के लिए तैयार रहते थे, हर वक्त करने के लिए तैयार रहते थे। जब उनके हादसा के बारे में आपने सुना जी। तो उस वक्त क्या आपको यकीन आया था कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं, कभी यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा उनके साथ कोई कर सकता है। इतने अच्छे आदमी के साथ कोई नहीं करेगा जैसा कि ये लोग किया। विश्वास ही की बात नहीं थी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो कत्ल किया, जो साजिश किया, इसके पीछे जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द सामने लिया जाए और जितने फैसला मुजरिम किया। हैं सबको सजा मिले। हाँ, सजा मिले, यही हम चाहते हैं जी। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा इंसान है, समाज के लिए काम करते थे। बहुत काम करते थे, ये बात नहीं है। और ऐसे वक्त का समाज के, समझिए बुरे वक्त में अभी ऐसे लोग का समाज में होना एक फायदेमंद साबित होता, मगर कबल अज वक्त गुजर जाने से क्या नुकसान हुआ समाज बहुत का? नुकसान है। बस्ती के लिए फैसला करना या यहाँ गुंडई करना वो रोकते थे, बहुत फैसला करते थे, एकदम किसी को दाल नहीं गलने देते थे। उनका इंसाफ चाहिए और जो किया है उसको सजाया जाए। सजा चाहिए। कैसी सजा चाहते हैं? फांसी, फांसी की सजा, हाँ। सजाए मौत। मौत एकदम। क्या नाम हो गया आपका? बोलने पाते, बोलने पर क्या नाम हो गया आपका?
मोहम्मद मुश्ताक। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। जी। वासुल भाई को जानते थे आप? जी हाँ, कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे थे। हम लोग के लिए, यंग लड़के के लिए कोई से हम लोग भूल चूक करते थे तो हम लोग को डांट डपैट करके अपने औलाद की तरह रखते थे है ना? इस बस्ती में। जी हाँ, इस बस्ती में हम लोग कभी भी भूल करे, कोई ऐसा गलती करते हम लोग खेलने कूदने में तो हम लोग डांटते थे, हर चीज़ के लिए बैकिंग करते थे। आज वो नहीं है, हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है इस बात। ऐसा लग रहा है कि एक साया सर से उठ गया। जी हाँ, हम लोग के लिए, हम लोग यंग लड़के के लिए साया सर से उठ गया। हर चीज़ के लिए एक अप्रोच करते थे, हम लोग को डांटते थे, बोलते थे, समझाते थे, बाबू ये गलत है, ये सही। हर चीज़ के लिए हम लोग को, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो अगला गलत सरप्राइज के चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो गलत किया है उसके को सजा चाहिए, सजा चाहिए। सजा चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए इससे। और भी कुछ लोग हमारे सामने में रूबरू है, हम उनसे भी बातें करेंगे। बहुत अच्छा आदमी थे, हम आपसे भी बातें करेंगे। वो हमारे इलाका के मसीहा थे। मसीहा थे। हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे। हर दुख सुख में हर लोगों के काम आते थे। हम लोग उनको बहुत दिलो जान से प्यार करते थे। वो भी पूरे बस्ती को बहुत दिलो जान से प्यार करते थे। हर दुख सुख के वो साथी थे। हमारे लॉकडाउन के ज़माने में वो रात दिन को एक करके हमेशा लोगों के घर में जाके पूछना। और ये हादसा से जो क्या नुकसान पहुंचा आप लोगों को? बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचा। मालूम होता है कि हम लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। मतलब एक गार्जियन चला गया। हाँ, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उनका जो कातिल है वो अगर जांच हो तो बेहतर हो। कैसी सजा चाहते हैं कातिल को? कातिलों को मतलब सजा, मतलब कि सजा तो बहुत किस्म की होती है, कैसी सजा चाहते हैं? फांसी चाहते हैं, सजाए मौत चाहते हैं, उम्र कैद चाहते हैं, क्या चाहते हैं? उसको जितना भी किया जाए तो कम है। कम है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। हाँ, क्या नाम होगी आपका? शेख अहमद। शेख अहमद साहब, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं फैसला चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। जो हो गया अब तो मैंने इतना हम लोग सोच ही नहीं थे कि ऐसा कांड होगा। भाई हो गया अब कैसे, तो उसको तो फांसी सजा चाहिए। इसका पीछे का हाथ है का नहीं है सबको पता लगाएगा CID थाना। तो 18 दिन हो गया, कुछ पता चलता है क्या होता है नहीं होता है? आज तक कुछ पता नहीं चला। ध के खाली पता चलता है कि फलाना धरा गया, फलाना धरा गया। वो कहाँ है? आराम से घर में सो के है कि थाना में है कि जेल में है, कुछ पता नहीं चलता है। कोई खबर, कुछ इन्फॉर्मेशन खबर नहीं। क्या खबर मिलता है? कुछ खबर नहीं है। सजा चाहते हैं, इंसाफ हाँ, मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए। कातिल को सजाए मौत या कौन सजा? अरे उसको तो फांसी होना चाहिए। पूरा बस्ती के उजाड़ दिया, अभी कम किया, पूरा कमजोर कर दिया हम लोग के। ये गार्जियन थे क्या? हाँ, पूरा गार्जियन। वासुल भाई कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे थे जी। बहुत अच्छे इंसान थे। सभी के लिए मैंने अच्छा ही करते थे, कोई खराबी नहीं किए। बहुत अच्छे थे। हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ है सुन करके कि बस्ती के मतलब अच्छे इंसान थे, सभी का फैसला करते थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। मतलब चलिए, हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, सामने में रूबरू हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है मुमताज अली। मुमताज साहब यहीं रहते हैं? जी हाँ। वासुल भाई को आप जानते थे? बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, जी। बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। बहरहाल उतना तो हम बोल नहीं पाएंगे, हम जो जाहिल जफर आदमी है। जी। बहुत ही अच्छे आदमी थे। हाँ। बहुत ही मैंने बस्ती का सरपरस्त थे। उनका ये हादसा होने के बाद जो है हम लोग जो है बहुत पीछे हो गए हैं। बहुत पीछे हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा पीछे हो गए। हम लोग के उमंग था कि वो नए नए आए हैं, हम लोग का बस्ती के तरक्की का काम होगा बहुत सारा। अब बहुत पीछे हम लोग हो गए। बहरहाल कहने का मतलब ये कि जो ऐसा किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए। और क्या बोले जी। वासुल भाई कैसे इंसान थे? वासुल भाई बहुत अच्छे इंसान थे। काम हमारे बस्ती के लिए बहुत ही अच्छा काम करके गए। जी। हर टाइम पे हर वक्त में खड़े रहते थे। किसी का शादी ब्याह हो, किसी की मरनी हो जाए या कोई ऐसा झमेला हो गया बस्ती के अंदर में, फौरन उसका इंसाफ करते थे और हक का हक इंसाफ करते थे। उसके जाने से बस्ती समझ ली किस्म से जैसे बेवा हो जाता है वैसे बेवा हो गया। बहुत हम लोग को बहुत परेशानी। अब देख सकते हैं बुजुर्ग आदमी है, बोल रहे हैं कि उनके जाने से ऐसा लग रहा है कि पूरी बस्ती बेवा हो गई। इनके आंखों में भी आंसू है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और कातिल को सज़ा मिले। हम और भी कुछ लोग हैं,
हम उनसे भी बातें वीडियो देखे थे, पूरा लाइव किए थे। ये हाँ, जब गोली चले थे गोली चला था तो आप कहाँ थे? मैं ये बिल्डिंग ऊपर है मेरा। ये इसके ऊपर? हाँ इसी के ऊपर? हाँ, सेकंड फ्लोर। हाँ, सेकंड है ना? जैसे आवाज़ सुने हम देखे पलटे तो भाई नीचे देखे तो भैया का शर्ट जो चेक पहचान ली को तो भैया है। हाँ। तो हम बोले कि तुरंत वीडियो बनाए हम। हाँ। तब तक तो मतलब मारने वाला चला गया, मैं दबा सुना तब पलटा इधर। हाँ। खिड़की पे आके मैं वीडियो किया। हाँ। तो भाई बस देखे तो ऑन द स्पॉट वहीं पे गिरे हुए थे। तो आप कातिल को फेस उस देखे थे? कुछ नहीं देखा, हम तो आवाज़ सुने उसके बाद पलटे तब वीडियो किया हम। क्या नाम जी है? अस्सलाम वालेकुम, जावेद अहमद चिश्ती। जावेद अहमद चिश्ती साहब जी बोलिए। वाजुल साहब कैसे हुए इंसान? जनाब वाजुल भाई जो थे वो हमारे दोस्त भी थे और हमारे बड़े भाई भी थे, और वो समाजी कारकुन भी थे। समाजी कारकुन भी थे, इलाका के लोग के लिए बेहतर से बेहतर काम करना उनके मिजाज में शामिल था। और ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से मैं इस इलाके में आया हूँ। मेरा साथ हमेशा उनके साथ रहा है और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। कम वक्त में मैं जितनी अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ शायद बहुत कम लोग, क्योंकि हम लोग दोस्त थे और हमारे बड़े भाई भी थे। हम लोगों का ये मांग है कि जो भी लोग उनके मर्डर में शामिल है उन लोगों को सामने लाया जाए, ताकि इस इलाके के लोग को भी समझ में आए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सही जी, बोलिए आगे पूछिए। चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातें करेंगे। सामने में और भी एक नौजवान मौजूद है। वाजुल साहब कैसे इंसान थे? इंसान वाजुल अंकल जो इंसान थे, उनका तो मतलब मिसाल देना बस्ती में किसी के ऊपर, किसी ऐसे टाइप के इंसान थे, मिसाल मतलब उनके लिए है ही नहीं है, वो ऐसा इंसान थे। और हम जैसे नाजिरगंज में जितने भी टोटो चलते हैं तो वहाँ का हम स्टार्टर हैं, तो जितना भी मसला हुआ कुछ हुआ बस्ती का माहौल, तो इस बस्ती के आदमी से पूछना तो एक लगे कि बस्ती का आदमी जवाब दे रहा। आप नाजिरगंज में भी जाके अदर्स बंगाली लोग से भी पूछेंगे कि वाजुल अंकल कैसे इंसान थे, तो उनका मुंह से भी एकदम तारीफ ही सुनेंगे। बुराई का तो कोई मतलब मसला ही नहीं है। मतलब हर जगह हर सिचुएशन को मतलब हैंडल करना जिनको बोलता है ना, उनको आता था। चाहे ये बाजू में नेपाली पड़ा हो, यहाँ जहाँ का भी आदमी कुछ भी हो गया, जितना सुधार कर देते थे वो कि थाना पुलिस यहाँ जाना भी नहीं पड़ता, सबको आपस में ऐसा फैसला कर देते। आप क्या चाहते हैं? हम लोग को तो पूरा बस्ती का आवाम, पूरा नाजिरगंज का आवाम, हम तो वहाँ से भी व्यू लेते रहते हैं। सबका हुआ ये कि मुजरिम अभी तक गायब कहाँ है, अभी तक जो सुनता पकड़ा गया। हम लोग को तो इंसाफ चाहिए और जितना भारी से भारी सजा मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए। भारी से भारी सजा जितना भी हो सके। चलिए मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे थे सरप्राइज न्यूज़ लाइव। हमने लीचू बगान के लोकल लोग हैं जो यहाँ के चचा भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त अहबाब है, उम्र दराज है, हर किस्म के मुख्तलिफ उम्र के लोगों से हमने बातचीत की। सभी लोगों ने बताया कि वाजुल भाई हमारे लिए जो है एक मसीहा थे, एक बड़े सामाजिक कारकुन थे, बड़े भाई के हैसियत से थे, गार्जियन के हैसियत से थे। बहुत सारे ने बोला कि वाजुल भाई का जब से मतलब उनका मर्डर हुआ है ऐसा लग रहा है कि हम लोग बेवा हो गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, पुलिस वाले को भी चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति का अगर कोई दुश्मन पसंद अनासुर अगर मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है, वो आज़ाद अभी तक घूम रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे लोग का वक्त पर सज़ा मिलना और उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाना का समझिए पुलिस की भी जिम्मेदारी है, कानून की भी जिम्मेदारी है, हम तमामी इंसानों की भी जिम्मेदारी है कि हमें भी आगे बढ़ करके आना होगा और कातिलों को सज़ा के लिए हमें भी पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी पड़ेगी। अगर हमारे नज़र के सामने भी अगर ये सब सारे कातिल कहीं घूम रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए, CID को इन्फॉर्मेशन दीजिए, उन्हें बताइए। और इन लोग तमामी हजरात का एक ही मांग है कि हमारा भाई हमसे जुदा हो गया है, हमारा चचा हमसे जुदा हो गया, हमारा गार्जियन हमसे जुदा हो गया है। हम लोग चाहते हैं कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो और जो है उसकी मौत की सज़ा मिले, ताकि आइंदा किसी भी इंसान का मर्डर करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। अगर ऐसा जब तक नहीं होगा, फांसी की सज़ा नहीं होगी, इस किस्म की वारदातें जो है, मर्डर की वारदातें हैं, कत्ल की वारदातें हैं, ये और बढ़ता हुआ चला जाएगा। दुश्मन अनासुर का जो सीना है और चौड़ा हो जाएगा। तो इसे लगाम लगाना, इसे नकील डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नकील नहीं डाला गया तो आज यहाँ वाजुल हक खान का मर्डर हुआ, कहीं और दूसरी जगह किसी और का करेंगे, तीसरी जगह और करेंगे, इसलिए कि दे आर द प्रोफेशनल कातिल।
ये लोग प्रोफेशनल मर्डरर है और ऐसे लोग का सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। सरपरस्त न्यूज़ चैनल हमेशा से सच्चाई को ज़ोरदार तरीके से उठाया है, उठाते रहेगा और समाज के लिए हमेशा से काम किया है, काम करता रहेगा। तो और लीचू बागान के अवाम की जनता का डिमांड है कि ये केस CID को ट्रांसफ़र किया जाए। अगर किसी किस्म की कोताही हो रही है, जल्द से जल्द सज़ा मिले। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव को। यह आपका अपना चैनल है। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में फॉलो कर लीजिए। हम आपकी आवाज़ बुलंद तरीके से उठाते हैं, उठाते रहेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। वी आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम चैनल वाले, हम मीडिया जमहूरियत का चौथा सतून है। तो ऐसी सूरत हाल में चौथा सतून होने के नाते से जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और जमहूरियत को बचाना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और जमहूरियत बचाने के लिए हमें चाहते हैं कि कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारा संविधान ने जो हमें कानून दिया है कि जो कातिल अगर कत्ल करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, मौत की सज़ा मिले। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। DJ महबूब रजा सिद्दीकी के साथ कैमरामैन पप्पू आज़ाद से, लीचू बागान से। ये वही जगह है जहाँ पर जो है मरहूम वाजुल हक खान को गोली मारी गई थी और सामने में कुछ लोग जो गोली की आवाज़ सुन के नीचे आए थे, हमने उन लोगों से भी बात करवाया, सारे लोगों से बात करवाया। सच्चाई बात थी, सच पे मबनी था। कोई भी किसी किस्म के जितने लोग थे, इनके मिलने जुलने वाले लोग थे, इनके अपने लोग थे, इनके साथ रात वक्त गुजारते थे। हमेशा उनके दुख दर्द में हमेशा वाजुल हक खान साहब सरपरस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से रहते। थैंक यू वेरी मच।